नमस्कार, मैं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। तो खबरों की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। दमोह नगर में बड़ा बवाल देखने को मिला है। हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी सड़कों पर उतरे, जमकर नारेबाजी हुई है। बताया जाता है कि दमोह नगर के सीता बावड़ी जो मुक्ति धाम है उसके पीछे कुछ अवैध निर्माण कार्य किए गए हैं। यहाँ कुछ मकान बनाए गए जिसमें गौवध किया जाता है। बीती रात इसी तरह की जानकारी गौ भक्तों को लगी थी, जिसके बाद गौ सेवक बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे थे। देखा तो एक गाय को काटा जा रहा था। गाय की जान तो नहीं बचाई जा सकी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि गाय माता जो थी वो गर्भ से थी और इसी बीच उसका बच्चा तड़प रहा था। इस घटना को देखने वालों की आंखों में आंसू आ गए। वहीं यहाँ से 4 आरोपियों को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। मामले की जानकारी पुलिस को भी पहले से दे दी गई थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो कुछ आरोपियों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन 4 आरोपी पकड़े गए हैं। घटना काफी बड़ी है। गौभक्त जब यहाँ पर पहुंचे थे तो उनके ऊपर गोलियां चलाई गईं। किसी तरह से गौभक्त अपने आप को बचा पाए। बताया जाता है कि 2 भक्तों को जब गोली चलाई गई तो भागते समय कुछ चोटें भी आई हैं, क्योंकि वह गिर गए थे। इसी बीच अन्य गौभक्त भी यहाँ पर पहुंचे और जमकर बवाल हुआ। क्या हुआ था रात्रि के समय जब यहाँ पर गौभक्त पहुंचे थे, आइए जान लेते हैं। तो सूचना मिली थी कि यहाँ गौवंश काटे जा रहे हैं, तो हम कुछ कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग यहाँ आए। तो यहाँ जैसे ही आए तो उन लोगों को सूचना मिल गई, तो कट्टे से किसी ने हम लोग के ऊपर फायर किया। जो कसाई थे यहाँ अंदर से, तो एक निकला, उसने हम लोग के ऊपर कट्टे से फायर किया। हम और अनुराग यादव जी साथ में थे। फिर वहाँ से ऐसे हम लोग पीछे की तरफ भागे हैं और आए, और फिर देखा कि भाई ये लोग पीछे आ रहे हैं। तो हम लोग तुरंत, पुलिस भी आए इतने में, क्योंकि पुलिस को सूचना दे के ही आए थे, और अन्य कार्यकर्ता भी आ गए। फिर उसके बाद कुछ 3 से 4 कसाई लोग पकड़े गए हैं, बाकी फरार हो गए हैं। तो पुलिस कार्रवाई कर रही है। बाकी इसके बाद हमारे कार्यकर्ता दमोह बंद करा रहे हैं और प्रशासन से मांग है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। गौवंश हत्याएँ निरंतर दमोह में चल रही हैं, इनको पूर्णतः बंद किया जाए, अन्यथा ऐतिहासिक दमों बंद किया जाएगा समय आने पर। कितने नंग ऐसा क्या मिला है? एक गौवंश है जो गौ माता गर्भ से थी और उनको काट दिया गया। उनके पेट में भी एक बच्चा मिला। जब हम लोग यहाँ आए थे तो गौवंश कट गए थे, तो गौ माता के पेट में जो बच्चा था वो तड़प रहा था। तो बच्चा भी शांत हो गया है, उसको भी ले गए हैं दफन करने के लिए। तो बड़ी घटना हुई है और हम चाहते हैं कि प्रशासन इसमें कड़ी कार्रवाई करे, और जो भी यहाँ अतिक्रमण करके रह रहे हैं, घर बना रहे हैं, सभी घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाए। आज सुबह 4:30-5 बजे लगभग सूचना मिली हमारे कार्यकर्ताओं को, बजरंग दल की टीम को और गौ सेवकों को, कि सीता बावड़ी क्षेत्र में किसी एक कच्चे मकान में गौ हत्या हो रही है। तो टीम पुलिस प्रशासन के साथ हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे और 3 लोग रंगे हाथों गौ हत्या करते हुए पकड़े गए। गाय प्रेग्नेंट थी। देखकर बहुत हृदय विदारक दृश्य था, देखा नहीं जा रहा था। 3 लोग पकड़े गए हैं, उसमें से 3 से 4 लोग वहाँ से भागने में सफल भी हुए। पुलिस प्रशासन और हमारी बजरंग दल और गौ सेवकों की टीम वहाँ पहुंची। पुलिस के द्वारा गाय के अवशेषों को जब्त किया गया है। आगे कार्रवाई है। विभिन्न धाराओं के अंतर्गत ये मामला दर्ज किया जा रहा है। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा के द्वारा मीडिया को जानकारी दी गई। सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ गोली चलने की घटना हुई है इस एरिए में। तो हम लोगों ने यहाँ पार्टी भेजा था, तो उस पर सूचना प्राप्त पुलिस से आने पर देखा गया यहाँ गाय कटी है और कुछ विवाद की स्थिति थी। तो उसमें फिर पूरा पुलिस जो कार्रवाई हो रही है उसके हिसाब से हम लोग केस रजिस्टर कर रहे हैं, और जो प्रॉपर लीगल कार्रवाई होती है उन विषयों पर, उस तरीके से हम लोग कुल मिलाकर 3 केस रजिस्टर कर रहे हैं। उसमें आरोपियों की गिरफ्तारी हुई कुछ? वो सब कार्रवाई जारी है, अभी लिखा पढ़ी चल रही है। कौन कौन सी धाराओं में मामला दर्ज किया? देखिए, अभी बेसिकली 307 का एक केस है, एक गौवंश से संबंधित है और धार्मिक भावना से एक है, जो सब तहत है। सर, जिस मकान में काटी गई इसकी जानकारी लगी किसका है? देखिए, इसकी जानकारी हमने आरआई पटवारी को बुलवाया है, तहसीलदार सीएमओ भी हैं, सब कार्रवाई करा रहे हैं। सर, गाय काटने वालों ने हमला भी किया है कुछ? वो सब जांच का विषय, उसमें क्या विलिपि की दिक्कत नहीं होगा। पुलिस वालों को कुछ चोटें वगैरह? विधिक कार्रवाई उसमें हो रही है पूरी तरीके। मौके पर पहुंचे पशु चिकित्सक से भी हमने चर्चा की। हाँ, एक गाय अभी ये सीता बावड़ी के पास एक स्थित भवन में ये गाय कटी हुई है। पूरा कारकेस जो पूरा खुला हुआ है,
सिर और पैर अलग कटे हुए रखे हुए हैं, तो उसका भी पोस्टमार्टम किया हुआ है और सैंपल बना के उसका जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। सर गाय प्रेग्नेंट भी है? हाँ, गाय प्रेग्नेंट है और गाय में बच्चा भी है, करीब 4-5 महीने का बच्चा उसमें यूटेरस में देखा गया है। आपने सर जांच की है, कितने घंटे पहले इसको काटा गया होगा? ये 2-3 घंटे पहले की काटी हुई है गाय, अभी राइगर मॉर्टिस है उसमें, तो अभी की है 2-3 घंटे पहले। नाम क्या लिखते सर? नाम क्या लिखते सर? नाम क्या लिखते? डॉक्टर BK असारी। हिंदूवादी संगठन के दबाव में अब प्रशासन के द्वारा यहाँ के अतिक्रमण को जमींदोज करने का प्रयास किया गया। यहाँ पर कई अवैध मकानों को तोड़ा गया। इसके पहले कानों पर जो नहीं रखती थी प्रशासन के लगातार कई ज्ञापन हुए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जब आज हिंदूवादी संगठनों के द्वारा दमोबंद बुलाया गया तो आनन फानन में कार्रवाई शुरू हो गई। बड़ी संख्या में अधिकारी भी पहुंच गए जो बताने लगे कि ये अवैध है, ये अवैध है। जब यहाँ पर गौवंश का वध हो रहा था तो पूर्व में कार्रवाई नहीं की गई। इस तरह के सवाल हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा खड़े किया गया कि आखिर प्रशासन उनके द्वारा सौंपे गए ज्ञापन पर समय रहते अगर कदम उठाता तो शायद इस तरह का बवाल नहीं होता और इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी पड़ती। लेकिन प्रशासन के द्वारा पूर्व में कोई कार्रवाई नहीं की गई। हिंदूवादी संगठनों के द्वारा लगातार ज्ञापनों का दौर चला, एक के बाद एक ज्ञापन सौंपे गए। यहाँ तक कि ये भी बताया गया कि कहाँ पर गौवध होता है, बावजूद इसके प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। अब जब बवाल बढ़ गया तो तुरंत ही यहाँ पर JCB मशीन पहुँच गई, मकान गिराए जाने लगे और अतिक्रमण को मुक्त कराए जाने लगा। आखिर क्यों प्रशासन को इतनी बड़ी घटनाओं का इंतजार होता है जिसके बाद ये कार्रवाई होती है? बड़े गंभीर सवाल जो हैं हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा खड़े किए गए। दमोह शहर के समस्त व्यापारी संगठनों के द्वारा गोहत्या के विरोध में बुलाए गए बंद को व्यापक समर्थन दिया गया और अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया गया। जिसके पेट में एक बच्चा था उसे लाइव गौ सेवकों ने काटते हुए पकड़ा है। इस तरह जिहादी मानसिकता उस दिन पूर्व नगर पालिका में एक प्रस्ताव आ रहा था, वह भी सेनेटर हाउस के लिए आ रहा था। आखिर यहाँ सनातनियों की स्थिति बंद जिहादी मानसिकता जो निरंतर चली आ रही है, निरंतर प्रशासनिक अधिकारी हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारियों से मिलने पहुंचे
जहां पर दोनों पक्षों के द्वारा अपनी बात रखी गई। हिंदुओं का, सनातनियों का क्रोध है जो किसी भी रूप में गौ हत्या को स्वीकार नहीं करेगा। आज मजबूर बस हमें दमोह बंद जैसा आह्वान करना पड़ा। दमोह जिले के हमारे राजपुरा क्षेत्र में, जो कि दमोह जिले के अंतर्गत आता है, सोमवार के दिन हम लोग ने 70 गौवंश बरामद किए, जिसमें गौ माता और नंदी थे। इसके पहले बड़ी संख्या में नरसिंहगढ़ के पास गौ हड्डी पाई गई। यहाँ पे गौ हत्या के लिए स्लॉटर हाउस खोलने की भी षड्यंत्र रचा गया, जिसमें कांग्रेस का पूर्व पार्षद मुर्सलीन कुरैशी और वर्तमान कांग्रेसी नेता मुर्सलीन कुरैशी शामिल है। आज जो गौ हत्या हुई है वो किसी न किसी रूप में हिंदू धर्म की आराध्य गौ माता को काटकर हिंदुओं की धार्मिक आस्था को आहत करने का प्रयास किया। जिस गौ माता का वध किया गया वो गर्भ से थी। जब उसकी हत्या करी गई तो उसके पेट से गर्भ में बच्चा निकला, उसके चारों पैर और खाल उतार कर एक तरफ डाल दी गई। हमारा ये कहना है कि जब दमोह नगर के अंदर अगर गौ हत्या हो रही है तो स्थानीय प्रशासन कौन सी नींद सो रहा है कि हम लोग को जानकारी मिल गई। हम लोगों ने मौके पे जाके आधी रात में गौ माता के कटे अवशेष प्राप्त किया। हमारा प्रयास था कि हम जीवित गौ माता को निकाल कर लाएं। आपराधिक प्रवृत्ति के जो ये कसाई हैं, इनके अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर पालिका प्रशासन द्वारा 8 नोटिस जारी किए गए थे। उसके बाद भी नगर पालिका की मिली जुली साठगांठ के कारण वो अवैध अतिक्रमण नहीं तोड़े गए। जब प्रशासन से पूछा गया नगर पालिका से आपने किस आधार पे ये आपके जो नोटिस उन पे आप पालन क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि हमारी है ना 8 फाइलें चोरी हो गई। अगर नगर पालिका से कसाईयों के अवैध अतिक्रमण तोड़ने की फाइलें चोरी हुई थी तो नगर पालिका प्रशासन ने FIR क्यों नहीं कराई, क्योंकि वो एक शासकीय दस्तावेज है जो शासकीय कार्यालय में संधारित होता है। अगर कल के दिन कोई बहुत ही गुप्त और गोपनीय अगर कोई फाइल इनकी चोरी हो जाती है तो क्या नगर पालिका प्रशासन का यही रवैया होगा। दमोह के समस्त नेताओं से मैं अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि अगर दमोह में गौ हत्या का विरोध होगा तो आपके लिए समस्त संगठन, हिंदू संगठन, सामाजिक संगठनों का विरोध देखना पड़ेगा। आज मैं यहाँ से नगर पालिका को चुनौती देता हूँ कि अगर गौ हत्या जैसे मामलों में आपने सारे अवैध अतिक्रमण नहीं तोड़े तो बहुत जल्द हम अनिश्चितकालीन दमोह बंद का आह्वान करेंगे, और कोई हिंसक प्रदर्शन होता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी दमोह प्रशासन। प्रदर्शन के दौरान में मध्य प्रदेश सरकार के विरुद्ध भी नारेबाजी हुई। आज मजबूरी का कारण ये हो गया कि हमने 2 जनवरी 2024 को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें दमोह के समस्त भाजपा नेताओं को और सरकार को हमने लिखित में आवेदन दिया था, मुख्यमंत्री राम जी के नाम से आवेदन किया था। उसके बाद हमने कुछ दिन पहले जब मोहित जैन जो यहाँ का तहसीलदार है, पैसे लेकर काम करता है, उसने जब गरीब हिंदुओं के अवैध अतिक्रमण तोड़े थे और अन्य समाज, मुस्लिम समाज के अतिक्रमण नहीं तोड़े, जबकि उसके बाजू में अतिक्रमण थे। और अजय लाल का एक आदमी पप्पू नायक, वो भी अवैध अतिक्रमण रखा है जो 100 मीटर दूर था। हमने कहा ये अतिक्रमण नहीं तोड़ा, इस पे नोटिस था। तब मोहित जैन जैसे आदमियों ने जब ये अतिक्रमण नहीं तोड़े तो मजबूरी में हमारे लिए, जब हम लोग बार बार चेता रहे हैं भाजपा को, भाजपा के नेताओं को चेता रहे हैं, जब ये नहीं हुआ तो मजबूरी में हमें भाजपा नेताओं का विरोध अपने आंदोलन में करना पड़ा। और अगर दोबारा ऐसा होता है तो हम अपने विरोध को बरकरार रखेंगे। हमारा उन समस्त विचारों से विरोध है जो गौ हत्या के पक्षधर है। तो रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार।